दुर्भाग्यतापूर्ण बात यह है कि उनका धर्म आज हम ढो रहे हैं। उन्होंने अपना धर्म इतना नहीं ढोया जितना आप ढो रहे हैं। जाति व्यवस्था उतनी वो फॉलो नहीं करते हैं जितनी आप करते हैं। ठीक है, उनके धर्म के देवी देवताओं को आप पूछते हैं, वो नहीं पूछते हैं। धर्म की रक्षा करने की बात, मंदिरों मस्जिदों की बात आती है तो आप उनकी रेल में सबसे पहले शामिल होते हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर जाके अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। यूजीसी के मुद्दे पे तमाम वो लोग निकल के आए जिन लोगों ने ये प्रोपोगेंडा फैलाया था कि हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, बटोगे तो कटोगे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये तमाम राने दिए गए थे। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आप उनके भाई हैं, आप उनकी बहनें हैं, तो आप लोगों के लिए कोई रेगुलेशन आता है तो उनको इतनी तकलीफ क्यों होती है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि जब आपके हक हकूक़ की बात आती है तो वो आपके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, वो आपके समर्थन में आपके साथ में खड़े होकर क्यों नहीं रहते हैं। क्योंकि ये इनइक्वालिटी दिखाती है कि वो आपके इक्वल होने पे उनको कितना कितना बुरा लगता है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबरी में भी खड़े रहें, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबरी में बैठें, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके जैसे इंटेलेक्चुअल बातें करें। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने हम लोगों को एक हथियार दिया है, बहुत ही खूबसूरत हथियार है, वो है एजुकेशन। अगर आपको लगता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करके हिंदुइज्म को आप ठीक कर देंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर भी हिंदुइज्म को ठीक नहीं कर पाए थे। और आपको समझना पड़ेगा, जब देश का इतना खराब तरीके से बंटवारा हो रहा हो, जातियों में हमको बांट दिया जा रहा हो, धर्म में हमको बांट दिया जा रहा हो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों को बांट दिया जा रहा हो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमको वापस डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि धर्म की पालकी ढो के आप देश को बहुत अच्छा बना लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर ये करना होता तो डॉक्टर अंबेडकर के भी ये चीज़ करके जा चुके होते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर को हमने बहुत ही कम फ्रेम में नाप लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अपनों की बात नहीं की, उन्होंने सभी की बात की है। जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं ना, और आई डोंट नो अगर ब्राह्मण महिलाएं भी होंगी यहाँ पे, आपकी बात डॉक्टर अंबेडकर ने की, हिंदू कोड बिल पास करके की। आपके लोग तो उसको टालने में लगे थे। आरएसएस ने तो उनका पुतला जलाया था जब वो जिंदा थे, कि आप हिंदू कोड बिल के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। राइट टू अडॉप्शन एक्ट, राइट टू मेंटेनेंस एक्ट, तलाक लेने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार, प्रॉपर्टी में जो आप लड़ते रहते हैं ना कि प्रॉपर्टी में मुझे हक चाहिए, महिलाओं को हक चाहिए, बेटी को हक मिलना चाहिए, ये सारे तमाम अधिकार डॉक्टर अंबेडकर आपको देके गए हैं, आपके देवी देवता नहीं आए हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और सबसे पहली बात, महिलाओं को, आपको क्या लगता है हमारे अंदर गट्स नहीं है? सबसे ताकतवर होती हैं महिलाएं। आप अपना घर संभालते हो, आप ऑफिस संभालते हो, आप बच्चों को संभालते हो, आप सब कुछ संभालते हो, तो आप देश भी चला सकते हो, आप नीतियाँ भी बना सकते हो, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, शायद जो हमारे यहाँ पे पुरुष है आपको शायद बुरी लग जाए, लेकिन सर अगर जो महिलाएं घर को संभाल सकती हैं, आपके बच्चों को पढ़ा सकती हैं, आपके घर को इतने बेहतरीन तरीके से संभाल सकती है ना, वो देश की नीतियों को भी संभाल सकती हैं, वो देश में गद्दियों में भी बैठ सकती हैं, वो देश की राजनीति में बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। आपको आना पड़ेगा बाहर, आपको इस हकूक़ की लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इतनी महिलाएं देख के, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस एक कमी है जो आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद आपको और हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो ये कि आप उनकी धर्म की पालकी ढोना बंद करिए, क्योंकि जब जब आप इनकी धर्म की पालकी ढोते हैं, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट छोड़ के आते हैं जो भारत का संविधान हमको देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा ये चीज़ बोली कि आप अपने धर्म को तो ज़रूर पालन करिए, लेकिन साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए। तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जब तक आप धर्म को नहीं छोड़ेंगे नहीं आएगा। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज़ पता है, चाइना में जब वॉर हो रहा था, माओ ज़ेडोंग का टाइम था, तो माओ ज़ेडोंग ने एक बहुत खूबसूरत कोटेशन दी थी कि धर्म में कफीन की तरह है, अगर आपको जितना चटाया जाए ना उतनी ही आपको उसकी आदत पड़ेगी। ये कमी है हमारे अंदर में कि हम लोग बहुत ज़्यादा धर्म कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि महार की बेटी उस दलित की बेटी ओबीसी के साथ में शादी करे, महार की बेटी चमार में शादी करे। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हो तो उनकी बातें भी पढ़ो, ठीक है, उनकी किताबें भी पढ़िए। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस बोली हैं, उन्होंने एजुकेशन बोली है। और अभी फ़िलहाल में मेघालय जी छाई हुए हैं, है ना, उनको तो पढ़ने लिखने से एलर्जी है, उनसे तो किताबें खुलती नहीं है। और ये आपके पास में बहुत बड़े हथियार है कि आप किताबें खोलिए और उनसे आंख में आंख डालकर ये पूछ सके कि आपको आपके ग्रंथों के बारे में कितना पता है और आपको देश के संविधान के बारे में कितना पता है। ये लड़ाई
हम लोग बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं और बहुत सही तरीके से लड़ सकते हैं। बस हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, हम लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट, प्रोफेसर रतनलाल सर जैसे, नवीन जी जैसे, शंभू सर जैसे बहुत कम लोग बाहर निकल के आते हैं। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज का संघर्ष सड़कों पर है और हमको वहीं से सारे न्याय मिलेंगे। ये बात आप याद रखिए, सरकार कोई भी हो, हक हकूक हमें हमारा छीन के लाना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कांग्रेस का टाइम था और अपने हक हकूक छीन के लाए थे। अगर उनका मन होता ना अपनी पार्टी बना के सबसे पहले वो पीएम पोजीशन पर बैठ के वो बोलते कि मैं अपने लोगों के लिए हक हकूक छीन के लाऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।